बुधवार की देर रात हुई लूट की वारदात में शामिल कुख्यात बदमाश करिया लोनी को पुलिस ने अल सुबह गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रणनीति बनाकर जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही करिया लोनी को पकड़ने की कोशिश की गई, उसने पास रखे कट्टे से फायरिंग कर दी। इस दौरान एक आरक्षक के पैर में गोली लगने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में चोट आई है। करिया लोनी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाए हुए था। बुधवार को पिपरिया पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात में भी वही शामिल था। घटना के दौरान उसने निहत्थे पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया था। घायल आरक्षक का जबलपुर में इलाज चल रहा है। इसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हार्वेस्टर चालक को निशाना बनाया और लगभग 47,000 रुपए लूट लिए। यही नहीं, लोरहा रेलवे स्टेशन के पास एक रेलकर्मी पर भी हमला कर उसे गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया था। इस वारदात में भी कई हजार रुपए लूटे गए। करीब 3 वारदातों में शामिल रहे 3 बदमाशों में से एक करिया लोनी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। उसकी गिरफ्तारी से अन्य आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। पुलिस का कहना है कि बाकी फरार साथियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दुर्दांत अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि करिया लोनी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने किन किन जगहों पर और वारदातों को अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि आरोपी से कई अहम जानकारियां मिली तो आपराधिक गिरोह के बाकी सदस्य भी जल्द गिरफ्त में आ सकते हैं। सर आज एक आरोपी की सर गिरफ्तारी हुई है। सर सुनने में आया 60 एनकाउंटर भी है, क्या अपडेट है सर? जैसा कि हम सभी को मालूम है, 19 और 20 तारीख की रात्रि में उमरिया जिले के 4 किलोमीटर दूर पिपरिया कस्बे में मां बीरासनी देवी पेट्रोल पंप पे एक लूट की वारदात हुई थी। और वहीं एक हमारे आरक्षक जो ड्यूटी करते हुए पहुंचे थे, वर्दी में थे, उनके साथ इन्हीं बदमाशों ने मारपीट की घटना भी की थी, जिसमें वो बड़ी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। इसके अलावा इन्हीं बदमाशों ने थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पे 2 वारदातें और करी। एक हार्वेस्टर वाले से 47,000 रुपये लूटे और एक रेलवे के कर्मचारी से भी 5,000 रुपये लूटे। इस प्रकार उन्होंने 1 घंटे के भीतर ही भीतर 4 गंभीर घटनाएं कारित कर दी थी। घटना के तत्काल बाद बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता, पुलिस की चौकन्नापन की वजह से जल्दी ही हमने उनके हुलिये के आधार पर फोटो दिखा के और जो नाम ले रहे थे यार बदमाश आपस में एक दूसरे का, तो उससे एक बदमाश को हमने चिन्हित कर लिया था। वो मनीष उर्फ करिया लोनी है, जो ग्राम लोढ़ा का रहने वाला है। उसका पिछला भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो पीछे 2 लूटें और कर चुका है, एक मर्डर कर चुका है और हफ्ता वसूली के भी 2 उसके खिलाफ अपराध हैं। 2 अपराध में वो घर में घुसकर मारपीट करने के हैं। इसके अलावा उसके बाकी अपराध जिले के बाहर भी उसने किए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही, जिसकी जानकारी हम संकलित कर रहे हैं। बदमाश घटना घटित करने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई थी। जो घायल थे उनको इलाज के लिए सबसे पहले भेजा था। इसके बाद अगले ही दिन हमने बहुत सारी विवेचना की, अलग अलग टीमें बना दी, जो अलग अलग लोकेशंस पे छापामार कार्रवाई करके उन बदमाशों की पतारसी कर रही थी। उनके पकड़े जाने के जितने भी संभावित स्थान थे वहाँ दबिश दे रही थी। इसके अलावा हमारी साइबर टीम भी जो है सक्रिय हो गई थी। जो बदमाशों के नंबर मिल रहे थे उनको लोकेशन लेने की कोशिश कर रही थी। और इसके अलावा हमने इस पूरे, चूंकि घटनाक्रम बड़े संगीन थे और ज़्यादा संख्या में थे, तो इसके लिए एक स्पेशल टीम भी हमने बनाई, जो एसडीओपी उमरिया नागेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में रही। इसमें टीआई कोतवाली, टीआई नौरोजाबाद, चौकी प्रभारी सिविल लाइन, चौकी प्रभारी ताला, और इसके अलावा हमारे लाइन में एक काबिल सब इंस्पेक्टर है कोमल दीवान, उनको हमने इस पूरे जांच दल में रखा। ये जांच दल लगातार लिखापढ़ी करने वाली टीम लिखापढ़ी कर रही थी और दबिश देने वाली टीम लगातार दबिश दे रही थी। साइबर टीम लगातार उनके मोबाइल नंबर प्राप्त करके उनके लोकेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार सभी के सम्मिलित प्रयास से आज सवेरे मुख्य बदमाश करिया लोनी की लोकेशन 7 बजे धनवाही रोड पर जंगल में मिली। और बदमाश की 7 बजे से लेकर करीब करीब 9 बजे तक लगातार, पौने 9 बजे तक लगातार लोकेशनें मिलती रही, लेकिन वो लोकेशन बार बार बदल भी रहा था और मोबाइल बंद भी कर रहा था। जैसे ही चालू करता था तो उसकी दूसरी लोकेशन मिलती थी। उनकी जो लोकेशंस मिल रही थी उनको धरपकड़ के लिए हमने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इन सभी को जो है हमने निर्देशित कर रखा था कि पूरे क्षेत्र को घेर लो
और रोड पे जो घूम रहे हैं उन सब की तलाशी लो, और जो लोकेशन मिल रही है उन लोकेशन पे जाके बदमाश को पकड़ने का प्रयास करो। अल्टीमेटली 9 बजे के आसपास धनवाई के जंगल में बदमाश पुलिस को दिखा। बदमाश समझ गया कि पुलिस उसको घेर सकती है, तो वो जंगल की तरफ मोटरसाइकिल से भागा। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ज़्यादा दूर मोटरसाइकिल नहीं चला पाया और उसकी मोटरसाइकिल एक गड्ढे में गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। बदमाश भी गिरा, उसे भी थोड़ी सी चोटें आई। उसके बाद बदमाश पैदल दौड़ के भागने लगा और पुलिस ने भी दौड़ लगा ली थी। मोटरसाइकिल वाली पुलिस और जीप वाली पुलिस सब गाड़ी छोड़ के दौड़े उसके पीछे और चारों तरफ से उसको घेर लिया। बदमाश चूंकि घायल था थोड़ा, इसलिए वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पा रहा था और अपने आप को समझ लिया कि घिर गया है, तो एक पेड़ के पीछे उसने आड़ ले ली और वहां से उसने बंदूक दिखाना शुरू कर दिया कि मेरे पास बंदूक है, कोई मेरे पास में ना आए। बार बार यही बोल रहा था कि जो आएगा उसको मैं मार डालूंगा। और उसमें उसने 2 फायर भी किए और उनमें से एक फायर हमारे एक आरक्षक, ताला चौकी का आरक्षक है भोलू, उसको पैर में लगा है। हालांकि चोट उसको ज़्यादा नहीं आई है। उस फायर के बाद भी उसके पास और भी राउंड थे और भी फायर कर सकता था। पुलिस ने भी फायर किए जवाबी फायर में। पहले पुलिस ने हवाई फायर किए जो यह संकेत करने के लिए थे कि हमारे पास भी बंदूक है, सरेंडर कर लो, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम जो है बल प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं। इस प्रकार का संकेत अच्छे से पुलिस ने दिया। लेकिन बदमाश जो है आज बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि वो सरेंडर करे और वो बंदूक दिखाते हुए जब भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस ने जो है उसको, पुलिस की तरफ बंदूक ताने हुए भाग रहा था, तो पुलिस ने भी उसको आत्मरक्षा गोली चलाते हुए पैर में उसको एक गोली फायर की, तो पैर में लगी है और वहीं गिर गया। उसके बाद पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस जो है उसके बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, जो बाकी 2 साथी थे वो चिन्हित हो चुके हैं सर? जी हाँ, बाकी 2 साथी चिन्हित हो गए हैं, लेकिन हम उनका नाम इसलिए नहीं खोल रहे हैं अभी कि यदि उनको पता चलेगा तो वो और दूर भाग जाएंगे, लिहाजा हम अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। सर, लोढ़ा से भरौला के बीच में लगातार इनका आतंक देखने को मिलता है सर, इसमें पुलिस क्या एक्शन लेगी? लगातार हमारी पेट्रोलिंग चलती रहती है और अब तो ये अपराधी चिन्हित भी हो गए हैं। हम इनके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। जितने भी अपराधी चिन्हित हुए हैं उनके सबके खिलाफ जो हमारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है, जिला बदर की, NSA की, 110 की, हम उसके लिए पूरे प्रकरण तैयार कर रहे हैं। सर, ये जो गिरफ्तारी हुई है, आरक्षक ने जान पे खेल के गिरफ्तारी की है, इसमें कुछ प्रस्तुत करने का भी आगे कोई है? बिल्कुल, वहाँ आप लोगों ने CCTV फुटेज जो हमने पत्रकारों को पूर्व में उपलब्ध कराया है उसमें आप देख सकते हैं कि वो आरक्षक जो है ड्यूटी करने के बाद जब घर जा रहा था तो उसको रॉड लिए हुए बदमाश दिखे, तो वो उनको उसने टोका कि रॉड लेके यहाँ क्या कर रहे हो। और इससे पहले कि आरक्षक कुछ और कार्रवाई कर पाता, बदमाशों ने उस पर हमला कर लिया और उसको लहूलुहान कर लिया। निश्चित ही हमारे आरक्षक का कार्य बिल्कुल ड्यूटी के अनुकूल रहा है और बड़ा गैलेंट किस्म का वीरता वाला रहा है। हम उसके पुरस्कार के लिए भी तैयार है। सर, अभी आरक्षक सीके तिवारी की हालत कैसी है? आरक्षक की सीके तिवारी की स्थिति बहुत अधिक गंभीर बनी हुई है। उसका जबड़ा पूरी तरीके से टूटा हुआ है और चूंकि उसके सर पे भी बहुत सारी राडें मारी गई हैं तो उसका सर भी फटा है। सूजन होने के कारण अभी डॉक्टर ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आगे उसका ऑपरेशन भी होगा और हालत उसकी बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। जबलपुर के बेस्ट हॉस्पिटल में वह इस वक्त प्राणों की ले रहा है।